नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आशा वर्मा अपने चैनल हिंदी की नई पुरानी कहानियों में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। बच्चों, मैं आज जो आप लोगों के लिए कहानी लेकर आई हूँ उसका शीर्षक है फिर महक उठी फुलवारी, यानी फिर से फूलों का बगीचा महक गया। तो कहानी इस प्रकार से है बच्चों। पेड़ पौधे बच्चों की भांति सुकोमल होते हैं। बच्चों की भांति सुकोमल मतलब बच्चों की तरह बहुत ही नरम और नाजुक मुलायम। यदि समय समय पर इनकी उचित देखभाल न हो तो ये मुरझा जाते हैं और हमारी बगिया वीरान हो जाती है। वीरान यानी कि खाली। पर्यावरण प्रदूषण दूर करने में पेड़ पौधों की बड़ी भूमिका होती है। भूमिका यानी कि महत्व होता है। हमारा नारा है वृक्ष लगाएं जीवन पाएं। उपमा की फुलवारी कैसे मुरझाई और फिर महक उठी, इस कहानी में लेखक शंकर सुल्तानपुरी ने पर्यावरण का महत्व बताया है। उपमा एक लड़की का नाम है। उपमा स्कूल जाने को तैयार होकर बागीचे में आई। सूखी फुलवारी देखकर उसका जी उदास हो गया। सूखी फुलवारी यानी कि सूखा हुआ फूलों का गार्डन देखकर वो उदास हो गई। उसका जी उदास हो गया यानी कि मन उदास हो गया। आज भी किसी पेड़ पर कोई फूल ना खिला था। उपमा झुलझुलाई। झुलझुलाई यानी कि नाराज होकर, गुस्सा होकर। इतने सारे फूल के पौधे होने से क्या फायदा, एक भी फूल नहीं, दोस्तों को क्या दूंगी। उपमा हर दिन स्कूल जाते समय अपने बगीचे से कुछ फूल तोड़कर ले जाती और अपने दोस्तों को शुभकामना देकर उनका स्वागत करती। शुभकामना यानी कि अच्छी कामनाएं, जैसे गुड मॉर्निंग, हाय, हेलो, इस प्रकार से वो दोस्तों का स्वागत करती। इस तरह उसकी सहेलियां भी करती। आपस में मेल जोल बढ़ता, हंसी खुशी के फूल खिलते, यानी कि आपस में दोस्ती होती और हंसते खिलते दोस्तियां बढ़ती रहती। लेकिन इधर कुछ दिनों से उसके बगीचे में फूल नहीं खिल रहे थे। पापा जी ने कितने पैसे लगाए हैं इस बगीचे को सजाने संवारने में। खाली हाथ दोस्तों से मिलने में पूरा दिन सुना सुना लगता है। सुना सुना यानी कि खाली खाली। आज भी उपमा खाली हाथ स्कूल पहुंची। उसकी सबसे प्यारी सहेली आभा पूछ ही बैठी, उपमा आज फूल कहाँ रह गए। उपमा सुकुचाई हुई बोली, क्या बताएं आभा, आजकल बगीचे में फूल नहीं खिल रहे हैं। सुकुचाई यानी कि शर्माते हुए, हिचकिचाते हुए। फिर तो बागीचा लगाना बेकार है, आभा बोली। तुम्हारे बागीचे के पेड़ पौधे बूढ़े हो चले होंगे, उन्हें बदल दो। हाँ, कुछ करेंगे। उदास सी उपमा अपनी कक्षा में चल दी। वह सारे दिन यही सोचती रही कि बिना फूल का बागीचा किस काम का। मुझे तो महकता गमकता खूबसूरत सा बागीचा चाहिए। महकता गमकता यानी कि फूलों से सजा धजा सुंदर लगता हुआ। घर आने के साथ उपमा माँ से जिद पकड़ गई कि पुराना बगीचा उजाड़ कर नए पौधे लगवा दें। उजाड़ कर यानी कि उखाड़ कर, दोबारा से खोद कर। माँ बोली, किसे फुर्सत है इतनी मेहनत करने की। तुम्हारे पापा कहते हैं अब दोबारा फालतू खर्च के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। फिर तो इसे टेनिस कोर्ट बना दो। उपमा पैर पटकती चल दी। पैर पटकती चल दी यानी कि नाराज होकर, गुस्सा होकर। फिर उसके मन में जाने क्या आया। रूखे सूखे बगीचे के सामने आ खड़ी हुई। सांझ की मटमैली चादर में लिपटा बगीचा बेहद उदास था। सांझ की मटमैली चादर यानी कि
शाम के समय धूल से भरा हुआ गंदा होता हुआ सब बगीचा बहुत ही उदास सा लग रहा था। फूल विहीन पौधे और बिना फूल के मुरझाए पेड़ गहरे सन्नाटे में डूबे हुए थे। फूल विहीन पौधा मतलब फूलों के बिना खाली पौधा, मुरझाए पेड़ यानी कि जिसमें फूल नहीं है, जो सूख गए हैं, सन्नाटे में डूबे हुए यानी बिल्कुल शांत ऐसा लग रहा है। न चिड़ियों की चहचह, न तितलियों के खेल। उपमा का जी और फीका हो गया, यानी कि जी मतलब मन और उदास हो गया। मैं ये झाड़ झंखाड़ नहीं रहने दूंगी। झाड़ झंखाड़ यानी कि सूखे हुए पेड़ पौधे नहीं रहने दूंगी। अनमनी सी उपमा बिस्तर पर गई तो बगीचा फिर उसकी आंखों में कौंध गया। अनमनी सी यानी कि जिसका मन अच्छा ना हो, वो बिस्तर पर जाकर बैठी, मगर फिर से उसकी आंखों में जैसे एक बिजली सी दौड़ रही है, वैसा उसे बगीचे की याद आई। मुरझाए पेड़ पौधे उसके मुंह चिढ़ाने लगे। उसे बड़ा गुस्सा आया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि मुरझाए हुए पेड़ पौधे उसे चिढ़ा रहे हैं। मन बहलाने के लिए उसने एक कॉमिक्स उठा ली और तस्वीरों में खो गई, यानी कि कॉमिक्स को देखते हुए खो गई। कुछ देर में अचानक एक जादू सा हुआ। उपमा फिर अपने बगीचे के बीचों बीच आ खड़ी हुई। उसे लगा जैसे कुछ लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं। उपमा ठिठक गई, यानी कि अचानक से रुक गई और आंखें फाड़ फाड़ कर चारों तरफ देखा, मगर अंधेरे में कोई दिखाई न दिया। दबे पांव वह आगे बढ़ी। दबे पांव यानी कि धीरे धीरे वह आगे बढ़ी। गेट पर जलते लाल बल्ब की हल्की रोशनी में पेड़ पौधे घास के छोटे बड़े ढेर की तरह निर्जीव दिख रहे थे। निर्जीव यानी कि मरे हुए से जिनमें जान नहीं है, ऐसा लग रहा था। उपमा चिड़चिड़ाई, कितना बदसूरत बगीचा है, कल सुबह उसे उजाड़ दूंगी। चिड़चिड़ाई यानी कि चिढ़ते हुए गुस्से में बोली। तभी उपमा की आंखों में रोशनी कौंध गई, यानी कि चमक गई। वह अचानक देखने लगी कि सारे पेड़ पौधे हिलडुल रहे थे। एक अजीब सा शोर बगीचे में उठ रहा था। शोर यानी कि आवाज़। उपमा चकराई सी और आगे बढ़ी। बात क्या है? चकराई सी यानी कि उसे चक्कर सा आने लगा। वह हैरान होने लगी। उसे आवाज़ साफ सुनाई दी, बिल्कुल आदमी जैसी आवाज़। यह आवाज़ बगीचे के सबसे पुराने पेड़ गुलमोहर दादा की थी। वह कह रहे थे, भाइयों वो देखो, वह लापरवाह लड़की फिर आ रही है। लापरवाह यानी कि जिसे किसी की चिंता ना हो। उपमा हैरान हुई, ऐसा कौन कह रहा है? आवाज़ और तेज हुई, यह लड़की हमें उजाड़ देना चाहती है। उजाड़ देना चाहती है यानी कि उखाड़ कर फेंक देना चाहती है। अब उपमा समझ गई कि कौन बोल रहा है। उसे उसके अचरज की सीमा ना रही कि पेड़ मनुष्य की भाषा बोल रहे हैं। अचरज की यानी कि हैरानी की कोई हद ही ना रही। गुलमोहर दादा भारी गले से बोले, भाइयों बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज इस ज़मीन पर हमारा आखिरी दिन है। आज के बाद हम हमेशा के लिए बिछड़ जाएंगे। मैं इस फुलवारी का सबसे पहला और पुराना पेड़ हूँ। मुझे घर के मुखिया ने अपने हाथों से रोपा था। मैं देखते देखते इस बगीचे में कितने कितने पौधे रोपे गए, मेरे देखते देखते।
यानी कि गुलमोहर का पेड़ कह रहा है कि इस घर के मुखिया ने यानी कि इस घर के बड़े हेड ने मुझे बड़े ही प्यार से अपने हाथों से लगाया था और मेरे आगे बहुत सारे पेड़ पौधे भी लगाए। सबने समय समय पर सुंदर सुंदर फूल फल दिए। हम इंसान की खुशी के लिए खिलखिलाकर हंसे और सुगंध बांटी। गंदगी और प्रदूषण को इंसान के पास फटकने नहीं दिया, यानी कि आने भी नहीं दिया। सारे घर परिवार और पास पड़ोस को हंसता मुस्कुराता स्वस्थ जीवन दिया। लेकिन अपने उपकार के बदले हमें क्या मिल रहा है? दुत्कार और अकाल मौत। यानी कि पेड़ पौधे आपस में बोल रहे हैं कि हमने इंसानों की बहुत सेवा की, मगर उन्होंने बदले में हमें सिर्फ डांट डपट और बेमौत ही मारने को दे रहे हैं। आखिर किस लिए? तमाम आवाज़ें एक साथ हरहरा उठी। तमाम यानी कि सारी आवाज़ें, सारे के सारे पेड़ पौधे इस तरह फड़फड़ाने लगे जैसे एकदम से आंधी आ गई हो। उपमा ठटकी यह अद्भुत खेल देखती रही। ठगी ठटकी सी यानी कि जैसे उसे धोखा हो गया हो, वो हैरानी से रुक गई। इस प्रकार से गुलमोहर दादा की आवाज़ अधिक भारी हो गई। भाइयों, आपके इस क्यों का जवाब यह है कि इंसान बड़ा स्वार्थी है। उसे सिर्फ अपने सुख की चिंता है। स्वार्थी यानी कि जो सिर्फ अपने बारे में सोचता हो। पशु पक्षी और प्रकृति के दुख कष्ट से उसका कोई सरोकार नहीं। यानी कि इंसान को पशु और पक्षियों के दुख तकलीफ से कोई मतलब नहीं। हम पेड़ पौधे इंसान को सुख साधन और स्वच्छ जीवन देने के लिए हैं, फिर भी वह हम पर मनमाने अत्याचार करता है। सारे पेड़ पौधे ने साए साए की आवाज़ कर हामी भरी। हामी भरी यानी कि सबने हाँ कहा। उपमा का रोम रोम सिहर उठा। रोम रोम यानी कि शरीर का एक एक बाल खड़ा हो गया। बड़ा स्वार्थी और निर्दयी है मनुष्य, गुलमोहर दादा फिर कहने लगे। स्वार्थी और निर्दयी यानी कि जो दूसरे के दुख को ना समझता हो और सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हो। मनुष्य खुद तो एक दिन भूखा नहीं रह सकता, लेकिन हमें सदा भूखा प्यासा रखना चाहते हैं। वह हमसे सब कुछ पाना चाहते हैं। फूल फल, ईंधन, खनिज, सुरक्षा, संपत्ति और साफ सुथरा वातावरण। हम कब तक और कहाँ तक उसके अत्याचार सहकर उसे सुखी संपन्न बनाते रहेंगे? हम लगातार की भूख प्यास से दुर्बल हो गए हैं, यानी कि कमज़ोर हो गए हैं। हमें उजाड़ देने को आमादा है। इसी तरह तमाम लोग हमें मिटा देने को तुले हुए हैं। आमादा यानी कि पीछे पड़ जाना, और तमाम लोग यानी कि सभी लोग। शायद वे नहीं जानते कि यदि पृथ्वी वनस्पति विहीन हो गई तो सारा संसार मरुस्थल में बदल जाएगा। वनस्पति विहीन यानी कि पेड़ पौधों से खाली अगर हो गई तो प्राणी मात्र ऑक्सीजन और आहार के अभाव में घुट घुट कर मर जाएंगे। उपमा के सारे बदन में झुरझुरी दौड़ गई। गुलमोहर दादा भर भराए गले से बोले। झुरझुरी दौड़ जाना यानी कि पूरे शरीर में बिल्कुल हैरानी भरे रोंगटे खड़े कर देना, और भरभराए यानी कि बिल्कुल रोता हुआ सा गला बन जाना। हमारे भी प्राण है, जीवन है, सांस है, गति है। हमारी जो परवाह करते हैं हम उसे सुख ही देते हैं। थोड़ी सी खाद पानी के बदले हम मनुष्य को शुद्ध वायु, स्वच्छ पर्यावरण देते हैं।
इस लड़की को कौन समझाए कि हम फूल क्यों नहीं दे पा रहे हैं। उफ, समझी। उपमा एकदम से चिढ़ पड़ी। गलती हमारी ही है। यानी कि अचानक से उसके मुंह से निकल गया कि गलती तो हमारी है। क्या गलती है बेटी? हैरान सी माँ ने उसकी बाह पकड़कर झकझोर दिया, यानी कि उसे पकड़कर थोड़ा हिलाया। तुम कोई डरावना सपना देख रही थी? हाँ माँ, डरावना तो नहीं, सच्चा सपना। उपमा आंखें मलकर बोली, मम्मी ये बताओ कि बगीचे की बागवानी कब से नहीं हुई? बगीचे की बागवानी यानी कि बगीचे की गार्डनिंग कब से नहीं हुई? माँ बोली, महीनों बीत गए। पापा ने फालतू खर्च कम करने के लिए माली को हटा दिया है। हमें इतनी फुर्सत कहाँ है कि। नहीं माँ, तभी तो बगीचा झंखाड़ हो गया है। झंखाड़ यानी कि बिल्कुल मरा हुआ, सूखा रूखा। तूने क्या सपना देखा? फिर बताऊंगी माँ, अभी तो मुझे। अपनी बात अधूरी छोड़कर उपमा बगीचे के तरफ भागती चली गई। माँ कुछ समझ न पाई। उपमा की 8 दिन की छुट्टियाँ सुबह से शाम तक बगीचे में बीती, पेड़ों को खाना, पानी और प्यार दुलार देते हुए। यानी कि वो इन छुट्टियों में पेड़ों को बहुत ही प्यार से उनकी सेवा करने लगी। गुलमोहर दादा की एक एक बात का ध्यान था उसे। होली की छुट्टियां बीतने पर उपमा फिर स्कूल गई तो उसके हाथों में ढेर सारे रंग बिरंगे फूल थे और चेहरे पर फूल सी मुस्कान। सहेलियों ने बड़े उमंग उत्साह से उसे घेर लिया, यानी कि खुशी के साथ उसे घेर लिया। आभा ने हैरानी से पूछा, ओ उपमा, तुम्हारे बगीचे में फिर फूल आ गए? उपमा खिलखिलाई, हाँ, हमने अपनी गलती सुधार ली। बगीचे को इतना प्यार दिया कि वह हंसने महकने के लिए मजबूर हो गया। आहा, तब तो मज़ा आ गया। तुम्हारी फुलवारी महमहा उठी। आभा बोली। महमहा यानी कि फूलों से खूबसूरत, सुंदर हो उठी। उपमा उत्साह से बोली, पेड़ पौधों को भी हमारी तरह देखभाल चाहिए और जब उन्हें ये चीज़ें मिलती रहें तो वे हमें सुखी बनाने के लिए खिलखिला उठते हैं, जैसे मेरी फुलवारी फिर से महक उठी। इस कहानी के लेखक हैं शंकर सुल्तानपुरी। तो बच्चों, इस कहानी से हम ये सीख ले सकते हैं कि जैसे हमें अपनी देखभाल करने के लिए खाने पीने की और अच्छे साफ सफाई की ज़रूरत पड़ती है, उसी प्रकार पेड़ पौधों को भी हमारी देखभाल की ज़रूरत होती है, जिससे कि वे स्वस्थ रहकर हमारे पर्यावरण को प्रदूषण से दूर करने में हमारी सहायता करें। तो हमें अपने घर और बाहर हर जगह वृक्ष लगाना चाहिए। धन्यवाद।